बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स लिटरल मीन है जुड़ने के पॉइंट को, जहाँ दो चीज़ें मिल रही हैं उसको जॉइंट का नाम देते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जहाँ दो बोन्स आपस में मिल रही हों उसको हम जॉइंट का नाम देते हैं। जॉइंट आर्टिकुलेशन बिटवीन बोन्स के दरमियान जुड़ाव जॉइंट कहलाता है। और ये मूवमेंट के लिए भी है, ये प्रोटेक्शन के लिए भी है, सपोर्ट के लिए भी है ये जॉइंट्स का होना। जॉइंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट क्राइटेरिया की बुनियाद पे। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन मोबिलिटी, कि बाज़ औक़ात ऐसे भी हैं बोन्स आपस में जुड़ती हैं कि उनके जुड़ने के बाद उनमें मोबिलिटी होती है, यानी वो मूव कर सकते हैं दोनों बोन्स, वो नहीं कर सकते या थोड़े कर सकते हैं। इस बुनियाद पे ये क्लासिफिकेशन है। 3 जॉइंट्स हैं इस बुनियाद पे। इमूवेबल, ये वो जॉइंट्स है जिसमें दो बोन्स आपस में मिल तो जाती हैं लेकिन फिर कभी उन्होंने मूव नहीं किया, फिर वो यानी बिल्कुल पक्की बन जाती हैं, वो बिल्कुल इमूवेबल हो जाती हैं, कभी उन्होंने आपस में मूवमेंट कभी शो नहीं की। दूसरा स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल में थोड़ी बहुत जुड़ने के बाद थोड़ी बहुत उसमें मूवमेंट रहती है। और तीसरा फ्रीली मूवेबल, जिसमें जुड़ने के बाद उसमें आज़ादाना तौर पे दो बोन्स आपस में मूव कर सकती हैं। इन तीनों के अगर एग्जांपल्स देखें तो इमूवेबल में ये हमारी जो खोपड़ी स्कल के जो बोन्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की, वो आपस में जुड़ती हैं लेकिन जुड़ने के बाद फिर वो सारी ज़िंदगी ये बोन्स मूव नहीं करती हैं, फिक्स ही रहती हैं। ये इमूवेबल है। स्लाइटली मूवेबल की अगर हम बात करें तो स्लाइटली मूवेबल में हमारे ये जो बैक बोन है, इस बैक बोन में थोड़ी हद तक मोबिलिटी मौजूद है, ये थोड़ी हद तक बंदा मूव कर सकता है। ये मोबिलिटी जो है स्लाइटली मूवेबल है थोड़ी बहुत। और फ्रीली मूवेबल में हमारे ये जॉइंट्स, ये फेलिंजेस के दरमियान या हमारे बाजू के दरमियान, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल है। दूसरी क्लासिफिकेशन की गई है ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल बेस पे हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: फाइबरस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। फाइबरस जॉइंट्स ये सख्त फाइबर की शक्ल में ये जॉइंट्स फाइबर को कवर करते हैं और ये भी इमूवेबल में आते हैं, यानी इमूवेबल में इसकी ख़ासी एग्जांपल हैं। हमारे अगर ये जो है जबड़ा, इस जबड़े में जो दांत मौजूद हैं, दांत बड़े फिक्स्ड हैं, यानी ये जोड़ जो है ये जोड़ फाइबरस है। हमारे स्कल की बोन्स के दरमियान जो जोड़ हैं ये फाइबरस हैं, ये बिल्कुल इमूवेबल होते हैं। कार्टिलेजिनियस, ये उन बोन्स के दरमियान होते हैं जो ग्रोइंग बोन्स होती हैं और ये थोड़ी बहुत मूवमेंट ये कर सकते हैं। हमारी वर्टिब्री के दरमियान जो ये कार्टिलेज के बैंड्स मौजूद होते हैं, ये बेसिकली उस जॉइंट्स में मौजूद होते हैं। तो वर्टिब्री चूँकि ग्रो भी कर रहे हैं, पहले बच्चा फिर बड़ा हो तो उसमें वर्टिब्री भी ग्रो कर रहे हैं, तो उस ग्रोथ के साथ साथ ये जॉइंट्स भी कार्टिलेज, यानी इनके जो सिरे होते हैं वो कार्टिलेज, दो बोन्स के सिरों पे कार्टिलेज मौजूद होती है और कार्टिलेज उनको स्लाइटली मूवेबल भी बनाती है। तीसरी कैटेगरी के हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल ये बड़ी इंपॉर्टेंट जॉइंट हैं और ये जॉइंट्स बुनियादी तौर पे कैविटी बेस्ड हैं, यानी ये सबसे ज़्यादा फ्रीली मूवेबल हैं और एक कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, वहाँ पे ये जॉइंट्स मौजूद होते हैं। हमारे बाकी तमाम जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट्स हैं। हमारे ये बाजू जो मूव कर रहा है, ये कलाई की मूवमेंट, ये जॉइंट्स, ये हमारा कंधे का जॉइंट्स, ये पेल्विक, ये जॉइंट्स जो हैं ये साइनोवियल जॉइंट्स में आते हैं। इसमें फ्लूइड होता है जॉइंट्स के दरमियान और वो फ्लूइड उनको इसी फ्लूइड की वजह से वो इनमें फ्री मोबिलिटी मौजूद है, ये बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं। कभी फ्रिक्शन वो रगड़ की हमें यहाँ पे पेन का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो फ्लूइड है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन को नहीं होने देता या उसको रिड्यूस करता है। साइनोवियल जॉइंट्स में फर्दर फिर 2 जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट बोलते हैं जो एक ही प्लेन में मूव कर सके। अगर हम इस जॉइंट को देखें, ये हमारा बाजू, ये जॉइंट, तो ये हमारा ये बोन्स और इस बोन्स के दरमियान में ये जॉइंट है।
ये सिर्फ एक ही प्लेन में हरकत कर सकता है, यहाँ मौजूद है। ये अगर मूव करेगा जॉइंट तो ये सिर्फ इसी प्लेन में मूव कर सकता है। अगर ये बोन चाहे इस तरफ मूव करने की तो ये नहीं कर सकती, सिर्फ एक ही प्लेन में मूव। जिस तरह वो दरवाज़ा होता है, दरवाज़े का कब्ज़ा होता है कि दरवाज़ा सिर्फ एक ही प्लेन में मूव कर सकता है। ये जो बोन है, ये जॉइंट, इसको हम हिंज जॉइंट का नाम देते हैं। हिंज का मतलब भी दरवाज़े का कब्ज़ा, मतलब वो एक ही प्लेन में वो मूव करे। ये हमारे जॉइंट्स जो हैं, ये कोहनी का, एल्बो, इस तरह हमारे घुटने का, ये इसकी एग्जांपल हैं। दूसरा जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसमें ये होता है कि एक बॉल, एक सॉकेट है राउंड, और उसमें राउंड शेप का ही वो बॉल मौजूद है। तो वो जो बोन है, जो जिसमें एक सॉकेट और एक बॉल उसके अंदर फिक्स होता है, ये जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। इसमें वो हर साइड पे मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो बॉल है ना, तो वो बॉल किसी भी उसमें उसको घुमाया जा सकता है। जिस तरह ये हमारा बाजू, इसके अंदर हमारे शोल्डर बोन के अंदर सॉकेट मौजूद है, उस सॉकेट के अंदर ये हमारा बाजू मौजूद है। अब यूँ भी मूव कर सकता है, यूँ भी मूव कर सकता है, हर डायरेक्शन में, ऑल प्लेन में मूव कर सकता है। इसी तरह हमारे पेल्विक गिर्डल में हमारे जो ये फीमर है बोन, इसका जुड़ाव, वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये इनको हर प्लेन में मूवमेंट की इजाज़त देता है। ये थे जॉइंट्स, उनकी टाइप्स, उनकी एग्जांपल्स। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफॉर्मिटी ऑफ स्केलेटन, कि स्केलेटन में अगर कोई ख़राबी आ जाए। वैसे तो स्केलेटन बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा, यानी इसमें प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत भी है सब, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ख़राबियाँ आ जाती हैं। वो ख़राबियाँ 3 टाइप्स की होती हैं, या वो जेनेटिक हैं, या वो हार्मोनल हैं, या वो न्यूट्रिशनल है। जेनेटिक, जो शुरू जीन में ही वो उस जीन ख़राबी हो, बोन बनती ही ठीक नहीं है, जेनेटिक उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। और अगर हम इसको देखें तो इसमें खासी 2 एग्जांपल दी हुई हैं, 3। क्लेफ्ट पैलेट, ये एक कंडीशन है, एक डिज़ीज़ है। क्लेफ्ट का मतलब होता है रह जाना, छूट जाना, खाली जगह। पैलेट, ये हमारी जो पैलेट, कल हमने वो पैलेटाइन, वो जो अंदर तालू की हड्डी है, उसके अंदर फ्यूजन नहीं होती है। ये हमारे जो मैग्जिला है और जो पैलेट है, ये मैग्जिला, ये सामने वाली, ये बोन जो कि हमारे ये मौजूद है अपर लिप्स के नीचे, और पीछे हमारे जो ओरल कैविटी की जो छत है, उसको हम पैलेट बोन का नाम देते हैं, पैलेटाइन। अब ये दोनों बोन्स ग्रो करके ये मिल जाती हैं। ये ग्रोथ के, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, एम्ब्रियो के बाद जब एडल्ट बन रहा होता है, तो उसी के अंदर ये मिल जाती हैं। अगर ये ना मिले, फ्यूज़ ना हों मैग्जिला और पैलेटाइन, ये अगर इनकी ग्रोथ सही ना हो जेनेटिकली, तो फिर सुराख रह जाता है दोनों के दरमियान, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ, यहाँ ग्रो कर रहे थे, यहाँ पे आके रुक गई, तो दरमियान में एक गैप रह गया। वो गैप अब चूँकि वो ओरल कैविटी की छत है माउथ की, तो वो हमारे नेज़ल कैविटी और मुंह के दरमियान एक सुराख बन जाता है, रह जाता है सुराख। ये जो है बाज़ औक़ात ये कटा हुआ होंठ भी उसी के अंदर आ जाता है। बच्चे पैदा होते हैं, वो कटा होता है उनका होंठ भी। अब इसमें होता ये है कि बच्चे को प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो दूध पीता है, तो दूध पीता, वो चूँकि सुराख है उसमें और नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के दरमियान, तो वो निकल कर दूध उसके नेज़ल कैविटी से अंदर लंग्स में चला जाता है। इसको हम एस्पायरेशन नमूनिया का नाम भी देते हैं। उसके बाद माइक्रोसेफली, माइक्रो का मतलब स्मॉल, माइक्रोसेफली स्मॉल हेड। बाज़ औक़ात सर जो है वो स्मॉल साइज़ पैदा होता है और सारी ज़िंदगी फिर स्मॉल ही रहता है, उसके सर में कोई इतनी ग्रोथ उस शकल में नहीं होती है। तो ये भी जेनेटिक, और फिर उसके जब उसकी शकल स्मॉल साइज़ होगी तो वो ग्रो, उसमें जो ब्रेन है वो भी ग्रो नहीं कर सकेगा और वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। उसके बाद ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थराइटिस का मतलब सोजिश, इन्फ्लेमेशन। जोड़ों में जो कार्टिलेज मौजूद होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, 40 साल के बाद, 45 साल के बाद।
तो ये जोड़ों की जो सोजिश है ये पहले भी हो सकती है, क्योंकि जेनेटिक है तो अमूमन ये 40 के बाद ही स्टार्ट होती है। तो इसमें भी वो जो जॉइंट्स हैं या जॉइंट्स की सिरे पे कार्टिलेज है वो डिफेक्टिव बनते हैं, तो फिर वो जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जेनेटिक डिसऑर्डर थे। उसके बाद दूसरा है हार्मोनल डिसऑर्डर्स। हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से बाज़ औक़ात कुछ बीमारियां डेवलप हो सकती हैं बोन से रिलेटेड। उसकी एग्जांपल है ऑस्टियोपोरोसिस। बोन पोरोसिस, पोर का बन जाना, खोखली हो जाना हड्डियाँ। होता यूँ है कि ये डिज़ीज़ फ़ीमेल्स में कॉमन होती है, और ये अमूमन जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स होती हैं या फिर 3-4 बच्चे जिनके हो जाते हैं उसके बाद फ़ीमेल्स में, चूँकि जब बच्चा बन रहा है तो बच्चे की हड्डियाँ भी बन रही हैं, वहाँ कैल्शियम भी इस्तेमाल हो रहा है, तो उस वक्त डबल कैल्शियम चाहिए होता है फ़ीमेल को, वो नॉर्मल कैल्शियम ले रही है। अब इन दी एंड क्या होगा कि उस बच्चे के लिए तो पहले प्राइम इम्पोर्टेंस है, अब माँ की जो हड्डियाँ हैं, बोन्स, उसमें से कैल्शियम निकलता जाएगा और ब्लड के ज़रिए बच्चे की जो वो स्केलेटन है वो बनता चला जाएगा। अब माँ के जो बोन्स हैं वो खोखली हो जाएंगी कैल्शियम निकलने के साथ साथ। लेकिन नॉर्मली नेचुरल प्रोसेस ये है कि उसमें चूँकि एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कैल्शियम की कमी को माँ में पूरा कर देता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ 3-4 बच्चों के बाद अब उसमें एस्ट्रोजन का लेवल वो नहीं रहता है फ़ीमेल में। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो कैल्शियम की जो रिप्लेसमेंट है वो भी कम हो जाएगी। अब उस फ़ीमेल में हड्डियाँ बिल्कुल खोखली हो जाएंगी, थोड़े से गिरने पे भी वो टूट सकती हैं हड्डियाँ। ये डिज़ीज़ ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन कम पैदा हुआ। एस्ट्रोजन ज़्यादा पैदा होता तो वो एस्ट्रोजन कैल्शियम को पूरा कर देता, एस्ट्रोजन कम पैदा हो रहा है। फिर इसके लिए हम ट्रीटमेंट जो है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी करते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल पूरा कर देते हैं तो उसमें कैल्शियम फिर पूरा हो जाता है। ये थी हार्मोनल। उसके बाद न्यूट्रिशनल है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।